जय हिंद बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मिशन 90% सीरीज में आप लोग का स्वागत करता हूं मैं, जहां पे सीजी बोर्ड 2025 के लिए जो है लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए, जहां पे मैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 15 नेशनल इनकम के हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस लेक्चर में आप लोग के लिए लेके आया हूं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसना तय है एग्जाम में। तो डरना क्या है दोस्तों, बस लास्ट तक के वीडियो को देखना है और पूरा का पूरा 4 मार्क्स आप लोग को पाना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी क्या होता है ना। तो इसका मतलब होता है ग्रॉस। क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है ग्रॉस। और ये एन का मतलब होता है नेट। क्या होता है? ग्रॉस और नेट। ये चीजें आप लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं आता तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, तो ग्रॉस और नेट इन दोनों के बीच में ना एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि इन लोग का दुश्मन है। क्या नाम है पता है उन लोग का दुश्मन? डेप्रीसिएशन। कौन है इन लोग का दोनों का दुश्मन? डेप्रीसिएशन। इसके अलग अलग वर्ड नाम हो सकते हैं डेप्रीसिएशन के। हो सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का कंजम्पशन को दूसरा नाम क्या होता है? डेप्रीशिएशन। टीयर एंड वियर करके भी अगर बोलेगा मतलब कि टूट फूट हो गया तो मतलब कि डेप्रेशन आ गया। तो अगर आपको ग्रॉस से कहा जाना है, नेट जाना है, तो बीच में कौन आएगा? डेप्रीसिएशन। कौन आएगा? डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो आप समझो ना भाई, ग्रॉस में कुछ जुड़ा हुआ लग रहा है और नेट में वो चीज नहीं है। तो भैया अगर ग्रॉस में जुड़ा हुआ है तो क्या जुड़ा हुआ है? डेप्रीसिएशन। तो नेट तक पहुंचना है तो माइनस करना पड़ेगा। और अगर नेट से जाना है कहा ग्रॉस, तो भैया नेट में क्या कुछ जोड़ना है, ग्रॉस में कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ये चीज आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास ग्रॉस चीजें हैं, ग्रॉस से नेट जाना है तो मैं क्या करूंगा? माइनस डेप्रीसिएशन। कहा क्या करूंगा? माइनस डेप्रीसिएशन। क्लियर है? पिक्चर है? समझ में आ रहा है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं सर? डीपी को बोलते हैं बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये क्या होता है सर? नेशनल नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक और नेशनल, सर ये क्या होता है? डोमेस्टिक और नेशनल बता दो मेरे को, एक बार समझा दो। तो डोमेस्टिक बेटा हमारे देश में जो गुड्स बन रही है ना वो सब डोमेस्टिक होती है। देश के बाहर जो बन रही है, मतलब देश का तो है ही, प्लस बाहर जो कुछ चीजें बन रही थोड़ी मोड़ी उसको भी अगर जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? नेशनल प्रोडक्ट। मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बन रही है, तो यहाँ पे क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस जो बाहर में हमारे लोग, हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, उन लोग अगर कुछ पैसा कमाते हैं उसको भी जोड़ दें तो नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमारे सरदार भाई लोग कनाडा में जाके काम कर रहे हैं, तो वहां से उन लोग जो पैसा भेजते हैं वो सब हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो नेशनल प्रोडक्ट। तो सर इसके बीच में है कौन इन दोनों के बीच में? एनएफआईए। एनएफआईए मतलब क्या होता है सर? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इन दोनों के बीच में ये काम करता है। अगर डोमेस्टिक से हमको नेशनल जाना है, मतलब कि डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा। एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नेशनल से कहा जाना है, डोमेस्टिक जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये चीजें आपको समझनी है बस, और कुछ भी नहीं। लास्ट क्या है सर? तो लास्ट है बेटा एमपी। एमपी बेटा मध्य प्रदेश नहीं है रे। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। क्या है? मार्केट प्राइस। लिखते जाना आप लोग। ये क्या है सर? ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच में भी है क्या सर कोई? हाँ है बेटा, एनआईटी है। कौन है? एनआईटी। एनआईटी अपने रायपुर वाला एनआईटी नहीं रहे। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है ये? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों के बीच में रहता है। फैक्टर कॉस्ट में आ जाते हैं। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट में जाना है, मार्केट में बेचना है, कॉस्ट से, लागत से अगर मार्केट प्राइस तक पहुंचना है, तो आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? जीएसटी प्लस करना पड़ेगा। तो एनआईटी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अगर आपको मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट तक, तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये चीजें अगर आपको समझ में आती है तो बहुत सारा कचड़ा कचड़ा हो गया है ना, लेकिन आप लोग इसको अगर लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ मिक्स टाइप का दिख रहा है, लेकिन समझना, ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल के बीच में एनएफआई, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में एनआईटी होता है। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं मेथड्स में। अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं, तो हम लोग लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग को बस समझना है। तो समझ लेते हैं। जीडीपी एट एमपी, वैल्यू एडेड मेथड से अगर आप कुछ निकालोगे तो क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड यूज करते हो ना, तो नेट, नेशनल,
सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, मतलब एनडीपी एट एफसी निकलता है। और एक्सपेंडिचर मेथड से अगर कुछ कैलकुलेट होता है तो क्या निकलता है वो, जीडीपी एट एमपी। अब आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, नेशनल इनकम अगर निकालना है, क्या निकालना है, नेशनल इनकम क्या होता है सर, तो नेशनल इनकम होता है एन एन पी एट एफ सी। क्या होता है, एन एन पी एट एफ सी। यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड लिखा है, एन एन पी एट एफ सी, ठीक है, इसको समझ लो। तो एन डी पी एट एफ सी रहेगा तो सर क्या है ये है डोमेस्टिक इनकम। लिखते जाना जो जो मैं बताते जा रहा हूँ। बताओ, एनडीपी एट एफ सी किस में निकलता है, डोमेस्टिक इनकम किस में निकलता है, इनकम मेथड से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग नेशनल इनकम निकालना बोलेगा तो क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला होता है। पहला, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि सेल में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल का हटा दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इनका मेथड में क्या क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब कि सैलरी वैलरी वेजेस वेजेस ये सब चीज आ जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या होता है सर, तो प्रॉफिट आ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, ये तीनों चीज अगर प्लस कर दिए तो ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है लास्ट में, देखो कैश सॉरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस मिक्स्ड इनकम, क्या बन जाता है, मिक्स्ड इनकम। ये किसका फॉर्मूला है, इनकम मेथड का। एक्सपेंडिचर में आ जाओ, जीडीपी कैसे निकलेगा, तो खर्चे होने वाले, क्या होने वाले हैं अब, खर्चे होने वाले, किसका किसका खर्चा, तो प्राइवेट फाइनल मतलब कि घर वालों का खर्चा, गवर्नमेंट का भी फाइनल खर्चा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों का खर्चा हो गया, घर वालों का भी, हाउस होल्ड वालों का भी, प्राइवेट वालों का भी और सरकार का भी, ठीक है। इसके बाद सर क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, इसको भी प्लस कर देना, चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देना। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये फॉर्मूले जो है आप लोगों को जो है नोट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके आगे हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। अब जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ना दोस्त, ये एग्जाम में आने वाला है, देख लेना आप लोग, फिर बाद में बोलोगे सर इसी में से आया था क्वेश्चन। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेशनल नेट नेशनल, तो क्या निकालना है सर, जीडीपी, और क्या निकालना है, एनडीपी। तो सर क्या फॉर्मूला है जीडीपी का बता दो, तो जीडीपी मतलब कि जितना भी हमारे देश के अंदर बन रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स बन गया हमारा ये कैपिटल, दोनों कंज्यूमर और कैपिटल को कर दो प्लस, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी। तो 15,000, 15,000 प्लस 5,000, तो टोटल आके कितना आ गया हमारा, सॉरी कितना होता है, 20,000, कितना आता है, 20,000 आता है। तो जीडीपी हमारा निकल गया दोस्त 20,000, कितना, 20,000 आ गया। अब हम लोग को क्या निकलना है, ग्रॉस से जाना है नेट में, कहा जाना है, नेट में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको लिख लेंगे बाहर, जो निकालना रहता है वो बाहर लिखते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू लगाते हैं। हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो जीडीपी अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, जीडीपी। अब समझना हम लोग कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं ग्रॉस से नेट। ग्रॉस और नेट के बीच में क्या बताया था आप लोग को, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या है, वीआर एन टीयर। तो इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, डेप्रीसिएशन। सर जीडीपी कितना है, तो हमारा जीडीपी है बेटा 20,000 माइनस डेप्रीसिएशन कितना है, 1,000, तो हमारा आ जाएगा एनडीपी, एनडीपी नेट आ जाएगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन ग्रॉस से डेप्रीशिएशन हटा देंगे नेट निकालने के लिए, तो माइनस कर देंगे 19,000। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आंसर जीडीपी 20,000 और 19,000, आपके पूरे पूरे मार्क्स अंदर होते जा रहे हैं, बस बने रहना लास्ट तक। हम लोग देखने वाले इनकम मेथड, कौन सा मेथड लिखा हुआ है दोस्त, इनकम मेथड। इनकम मेथड अभी सिखाया था, क्या क्या होता है बताओ, इन नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम क्या होता है पता है, एनएनपी होता है, क्या होता है, एनएनपी। लेकिन मैं आप लोगों को बताया था कि इनकम मेथड से क्या निकलने वाला है, चलो चेक करो, विश्वास नहीं होता मेरे ऊपर, कोई बात नहीं बेटा, सिखा देता हूँ। इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एट एफसी, क्या निकलता है, एनडीपी एट एफसी। तो हम लोग यहाँ पे एनएनपी एट एनएनपी निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, एनडीपी एट एफसी निकालना पड़ेगा, एफसी के बारे में कुछ दिया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। सैलरी, तो इनकम मेथड से हम लोग ये कौन सा मेथड पढ़ा रहे हैं हम लोग, इनकम मेथड से। क्या फॉर्मूला है सर, तो सैलरी वेजेस सब प्लस हो जाएगा, सैलरी प्लस कर दो, रेंट भी प्लस कर दो, प्रॉफिट भी प्लस कर दो, इंटरेस्ट भी प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन को प्लस नहीं कर सकते, ग्रॉस डोमेस्टिक भी इसमें आता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं, एनडीपी एट एफसी में क्या क्या है बताओ, 15,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, ठीक है। इंटरेस्ट तक के मैं प्लस किया, यहाँ तक ये चार चीजें प्लस कर रहा हूँ बस।
तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, 20 + 30 तो 50,000 इसका आंसर होने वाला है सर। डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं करेंगे बेटा, हम लोग को निकालना क्या था, नेशनल इनकम। एनडीपी तक आ गए हैं। इसमें ना अब मैं बताता हूँ, हम लोग को एनएनपी अगर जाना है, कहाँ जाना है, एनएनपी एट एफसी जाना है अगर, तो एनडीपी में क्या प्लस करना पड़ेगा बताओ। यहाँ डीपी है और यहाँ पे एनपी है, तो एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एनएफआईए दिया नहीं है। नहीं तो दिया रहता ना तो 50,000 में प्लस कर देता, तो दिया नहीं है इसीलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। यही मेरा आंसर है, तो 50,000 हमारा आंसर है। नेशनल इनकम बाई इनकम मेथड एकदम सिंपल तरीके से बनाए। इन लोग को तो ज़्यादा पता आता ही नहीं है कि क्या नहीं है, पता नहीं, बनाते भी नहीं ढंग से। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या निकालना है, जीडीपी निकालना है सर। उसके बाद क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी भी निकालना है। ठीक है, डोमेस्टिक और मेरे को पता है एनएफआईए इनके बीच में आता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्लस कर दो, कैपिटल वाले को भी प्लस कर दो, कंज्यूमर एंड कैपिटल ये तीनों को प्लस कर दो, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे बताओ, जीडीपी में पहुंच जाओगे। जीडीपी में क्या क्या प्लस कर दो, कंज्यूमर प्लस कैपिटल प्लस दोनों, कंज्यूमर प्लस कैपिटल दोनों दिया है, तो ये दोनों भी कंज्यूमर एंड कैपिटल लिखा है यहाँ पे, ये थर्ड वाला है ना। ये दोनों को, तीनों को प्लस कर दो, 4500 प्लस 4000 प्लस 2000, कहाँ पहुंच गए हम लोग, ये 8000, 8000 और ये 10,500, जीडीपी में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए दोस्त, जीडीपी में। ठीक है, तो हम लोग को कहाँ जाना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, मतलब कि जीएनपी में जाना है। कहाँ जाना है, जीएनपी। सर जीएनपी कैसे निकलेगा, तो बेटा बता रहा हूँ जीएनपी कैसे निकलेगा। तो ये जो जीडीपी है ना, ये जो जीडीपी है, इसी में हम लोग को कुछ प्लस करना पड़ेगा और कुछ माइनस। क्या प्लस सर, तो एक्सपोर्ट प्लस कर दो और इंपोर्ट को माइनस कर दो, एक्सपोर्ट प्लस करके इंपोर्ट को माइनस कर दो। तो ये हम लोग का जीडीपी कितना था, 10,500 प्लस एक्सपोर्ट कितना है, 1500 माइनस 500। क्या आंसर आ रहा है दोस्त, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 10,000 500 प्लस 500 11, 11 और ये 12, 12,000 में 500 गया तो बचता है 11,500। तो ये दो तरीका है, और इस तरीके से आप लोग को समझना है ना। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, कैपिटल देखो, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लस कर दिए, एक्सपोर्ट को प्लस किए, इंपोर्ट को माइनस कर दिया। आंसर देख लेते क्या आ रहा है। तो जीडीपी निकाले थे हम लोग 10,500 और जीएनपी निकाले 11,500, एकदम सही सही आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या, सबको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम निकालना है, बताओ। जीडीपी निकालना है हम लोग को, है ना। डोमेस्टिक, अच्छा डोमेस्टिक कैसे निकलता है दोस्त, डोमेस्टिक कैसे निकलता है, डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, एन डी पी एट एफ सी बोलते हैं डोमेस्टिक वाले को। तो यहाँ पे क्या दिया है, वेजेस रेंट, मतलब इनकम मेथड है। कौन सा मेथड है, इनकम है, प्लस कर दो, सब आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम 10,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, यही क्वेश्चन आना चाहिए, मजा ही आ जाएगा। 10,000 प्लस 5,000, 15, 15 प्लस 4 19, 19 और ये 22। तो ये क्या निकल गया सर, ये आपका निकल गया डोमेस्टिक, क्या निकल गया, डोमेस्टिक इनकम। इसको क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। नेशनल इनकम निकाल दो ना सर, बताओ। नेशनल इनकम में बताया था ये हमारे घर में बन रहा है, और इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया, मतलब बाहर जो सरदार भाई लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोग को अभी पैसा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक मतलब घर पे बन रहा है, प्लस बाहर वालों को जोड़ दे जो हमारे ही देश के लोग हैं, तो नेशनल इनकम में चले जाएंगे हम लोग। चेक करो आंसर, 22,000 और 23,000, क्या आंसर था हमारा, 22 और 23। सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये आना चाहिए एग्जाम में, मजा ही आ जाएगा। फाइंड आउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या निकालना है, ग्रॉस जीएनपी एट एमपी बाय इनकम और एक्सपेंडिचर। इस बार दोनों मेथड बोल दिए, तो दोनों से निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएनपी एट एमपी कौन से मेथड से निकालना है भैया, इनकम से। तो बताओ इनकम में जो है क्या क्या चीज़ें आती है, तो सर मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, हाँ वेजेस दिख रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट दिख रहा है, रेंट दिख रहा है, तो ये चारों को प्लस कर दो, तो कौन सा मेथड बन जाएगा, ये इनकम मेथड। कौन सा मेथड बन जाएगा, इनकम। प्लस करो चलो, 18,000 प्लस प्रॉफिट का 18 हो गया, वेजेस का 45,000 प्लस इंटरेस्ट का 9,000 प्लस रेंट का 8,000। ठीक है, तो कितना आ रहा है सर, और कुछ ऐड नहीं होता क्या सर, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ये कंजम्पशन में आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये सब एक्सपेंडिचर में आएगा। 18 और 9 27, 27 प्लस 8 27 प्लस 8 35, 35 और 45 80,000 आ रहा
है, कितना आ रहा है 18,000। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से भी बना लेते हैं। सर एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या करोगे आप? तो एक्सपेंडिचर में देख लो, डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया हुआ है 60,000, 60,000 का डोमेस्टिक कंजम्पशन दिया है। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है, ये इन्वेस्टमेंट भी आता है उसमें, है ना, प्लस 4,000 आ गया, प्लस आपका ग्रॉस डोमेस्टिक क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया 16,800। अब याद रखना ये एक्सपेंडिचर मेथड है, यहाँ तो आप डायरेक्ट जो है इनकम मेथड से क्या निकाल दिए थे, डायरेक्ट नेशनल इनकम निकाल दिए थे, है ना, एन क्योंकि इनकम मेथड से डायरेक्ट निकलता है एनडीपी एट एफ सी, एमडीपी एट एफ सी, जो कि क्या रहता है, डोमेस्टिक इनकम ही रहता है। लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी, है ना। तो इसमें से आपको ये ग्रॉस हम लोग जो निकालने वाले हैं ना, वो उसमें ग्रॉस रहने वाला है। तो हमको नेट तक जाना है तो डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना है, 800 है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा 60 प्लस 4, 64, 64 और 16, 80,800 माइनस 800, तो आंसर आ जाएगा हमारा 80,000। तो हम लोग यहाँ जीडीपी निकलता है, तो जीडीपी नहीं काम चलेगा, हम लोग को जाना है एनडीपी में, एन ग्रॉस से नेट जाना है, तो माइनस इसीलिए डेप्रिसिएशन अलग से लगाना पड़ गया, नहीं तो लगाते नहीं। चेक करो आंसर, इसमें भी 80,000 आ रहा है, इसमें भी 80,000 आ रहा है। ये सब आप लोगों के बुक से ही है, आदर्श उत्तर के क्वेश्चन है, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें, तो फटाफट पूरे क्वेश्चन बना रहे हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल। तो ये आ गया पर्सनल इनकम, क्या आ गया, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका फॉर्मूला जो है हम लोग अभी देखे ही नहीं, क्या तगड़ा फॉर्मूला इसका रहता है, एनडीपी एट एफ सी। बताओ कौन सा ये इनकम है, ये दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम, कौन सा इनकम दिया हुआ है, लेकिन ये डीपी की जगह एनपी हो जाएगा तो नेशनल इनकम बन जाएगा। अब इसमें से पर्सनल इनकम निकालना है, तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को निकालना है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा बड़ा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे ये रहा, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला लिख लो, एनडीपी एट एफ सी प्लस कर दो उसमें एनएफआईए, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर दो, टैक्स को माइनस कर दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई हाउस होल्ड, जितना इंटरेस्ट ब्याज वो कमा रहे हैं ना उनको प्लस कर दो, और जितना ब्याज दे रहे हैं उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, और ट्रांसफर इनकम मतलब कुछ पेंशन वेंशन आया उसको भी क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला है ये, पर्सनल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ पर्सनल टैक्स को माइनस करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले को लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट ईयर क्या आया था 2024 में, तो जीएनपी एट एनपी, सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक निकालना है, तो जीडीपी निकालना है और जीएनपी निकालना है। क्या निकालना है, जीएनपी। फटाफट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा मेथड है सर, एक्सपेंडिचर लग रहा है मेरे को, एक्सपेंडिचर दिख रहा है, तो ठीक है। तो एक्सपेंडिचर नहीं यार, एक्सपेंडिचर है कि नहीं पता नहीं। हाँ, तो हम लोग ये ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, हाँ ये तो है यार, ये सबको प्लस कर दो, कंज्यूमर प्लस कैपिटल प्लस कंज्यूमर एंड कैपिटल, ये तीनों चीज दिया हुआ है, ये तीनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा सर, 5,000 प्लस 35,000 प्लस 1,500, तो टोटल कितना हो गया, 41,500। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, जीएनपी निकालना है। क्या निकालना है, जीएनपी। तो मैं सिखाया था ना, एक्सपोर्ट को प्लस कर दो, इंपोर्ट को माइनस कर दो। इसमें एक्सपोर्ट कितना है सर, 1,000, और इंपोर्ट कितना है, -100, तो कितना हो गया, 42,500 माइनस 300, 41,700, यही इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। ये क्या हो गया भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत। अच्छा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना मिस्टेक दिया था, यहाँ पे 3,500 होना चाहिए था, तो 3,000 हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग जो है सही इससे बनाए हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन में मिस्टेक रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इधर ध्यान दो आप लोग। सैलरी इनका मेथड है, बताओ, सैलरी प्लस कर दो, रेंट प्लस कर दो, इंटरेस्ट प्लस कर दो, ये सब चारों प्लस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इनकम मेथड से डायरेक्ट नेशनल निकलता ही है, नेशनल डोमेस्टिक इनकम। अगर इसमें एनडीपी एट एफसी, अगर हम लोग को एनएफआई दिया रहता तो उसको प्लस करते। ठीक है, तो इसको प्लस कर दो सबको, कितना हो जाएगा आंसर, 60,000। चेक करो आंसर कितना है, 60, आंसर क्या है, 60,000। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए है ना। ये देखो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है सर इसमें, दम है क्या कुछ, कुछ दम नहीं बेटा, इनकम मेथड है, ये सबको क्या कर दो,
प्लस कर दो, ये चारों को प्लस कर दो, डेप्रिशिएशन को मत करना है ना। तो कितना आ रहा है सर, प्लस करो तो 15 प्लस 5 20, 20 और ये 30, 20 30 50 होता है। आंसर चेक करो कितना है, 50,000। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि बताने लायक भी नहीं है। फिर से एक बार 2022 में यही क्वेश्चन है, तो फिर से इसको क्या कर दो, ये चारों को प्लस कर दो, है ना। सैलरी, रेंट, प्रॉफिट और ये, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2000 और 6000, 6500 रुपये आंसर आ रहा है। इनको प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपके सामने 6500। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग जो है बहुत ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं पूरे लेक्चर कंप्लीट करके, है ना। कई लोग तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ऑल द बेस्ट है। बहुत मज़ेदार तरीके से इकोनॉमिक्स का पेपर बनाना आप लोगों के लिए बहुत जो है मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ, एक और लेक्चर लेके आऊँगा इसके बाद आप लोग के लिए, वन वर्ड वाला, उसको भी अच्छे से देख लेना अच्छे से। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आंसर्स हैं, है ना। इकोनॉमिक्स बहुत सारा है, 23 चैप्टर, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। 2-3 दिन की बात है, उसके बाद तो मजे ही मजे, है ना। क्लियर है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अपने, तब तक के लिए सब संगवारी मल्ला, जय जोहार, जय किसान, और सब लोग को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।